क्या आप 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष हैं जो डेटिंग की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा अनिश्चित हैं कि शुरुआत कहां से करें? आज हम कुछ जरूरी डेटिंग टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो खास तौर पर 40 साल के पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। अपनी उम्र और अनुभव को अपनाने से लेकर अपनी स्टाइल को अपडेट करने और ऑनलाइन डेटिंग को नेविगेट करने तक हमने आपके लिए सब कुछ कवर किया है। वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप के लिए बने रहें। यह डेटिंग परिदृश्य में महारत हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस लाल बटन को दबाएं और टिप्पणी करें कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. अपनी उम्र और अनुभव को अपनाएं। हमारी पहली सलाह पर आते हुए आइए अपनी उम्र और अनुभव को अपनाने के बारे में बात करते हैं। कल्पना करें, आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में हैं और जब आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अपने अतीत की कहानियां, अपने करियर से जुड़ी जानकारी और वर्षों में सीखे गए सबक साझा करते हैं। आपका आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए नहीं झलकता कि आपने क्या हासिल किया है, बल्कि इसलिए भी कि आपकी उम्र के साथ समझदारी और परिपक्वता आती है। आपकी परिपक्वता में इस तरह का आत्मविश्वास अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है और डेटिंग के क्षेत्र में आपको अलग पहचान दिला सकता है। अब इस परिदृश्य की कल्पना करें। आप डेट पर हैं और बातचीत का विषय जीवन के उतार चढ़ाव पर आ जाता है। आप उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जिनका आपने सामना किया है और आपने उनसे कैसे पार पाया है। यह सिर्फ छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह अनुभवों का एक वास्तविक आदान प्रदान है जो आपकी लचीलापन और गहराई को दर्शाता है। आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वे मोहित हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जीवन कहानी उन अनुभवों से भरपूर है जिन्हें इकट्ठा करने के लिए कई युवा लोगों के पास समय नहीं है। यह अनुभव का मूल्य है, यह दिलचस्प, आकर्षक और संबंधित कहानियों का खजाना है जो किसी नए व्यक्ति के साथ गहरा संबंध बना सकता है। हालांकि अपनी उम्र और अनुभव को स्वीकार करना सिर्फ कहानी सुनाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहे हैं। यह इस आश्वासन के साथ कमरे में चलने के बारे में है कि आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं और आप अपने आप में सहज हैं। इस तरह का आत्मविश्वास चुंबकीय होता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अहंकार के बिना आत्मविश्वास दिखाते हैं, जो अपनी जीवन यात्रा को गर्व और विनम्रता के साथ साझा कर सकते हैं। इस पर विचार करें, आप किसी दूसरी डेट पर हैं और कोई ऐसा विषय सामने आता है जो विवादास्पद हो सकता है। शायद जीवन शैली विकल्पों या विश्व घटनाओं पर आपके अलग अलग विचार। बातचीत गर्मागर्म बहस में बदलने के बजाय यह दृष्टिकोणों का सम्मानजनक आदान प्रदान बन जाती है। आपके अनुभव ने आपको कूटनीति की कला और सुनने का महत्व सिखाया है। बातचीत और असहमति को संभालने में यह परिपक्वता अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकती है। यह दर्शाता है कि आप न केवल अनुभवी हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान भी हैं, एक दुर्लभ और मूल्यवान संयोजन। इसके अलावा आपकी उम्र और अनुभव स्थिरता और विश्वसनीयता का एक स्तर लाते हैं जो अत्यधिक आकर्षक है। आपके पास करियर बनाने, जीवन शैली स्थापित करने और यह समझने का समय है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। यह स्पष्टता उन संभावित भागीदारों के लिए बहुत आकर्षक हो सकती है जो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो अपने जीवन को एक साथ रखता हो और एक स्थिर और सहायक संबंध प्रदान कर सके। इसलिए अगर आप अपने 40वें साल में डेटिंग की दुनिया में फिर से प्रवेश कर रहे हैं तो याद रखें कि आपकी उम्र और अनुभव बाधा नहीं बल्कि संपत्ति हैं। उन्हें पूरी तरह से अपनाएं। अपनी परिपक्वता और अपने अनुभवों के मूल्य पर अपने आत्मविश्वास को चमकने दें। यह न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाएगा बल्कि गहरे,
अधिक सार्थक संबंधों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। 2. आत्म सुधार को प्राथमिकता दें। हमारे दूसरे सुझाव में गोता लगाते हुए आइए आत्म सुधार को प्राथमिकता देने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें, आपने फिटनेस की यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। आप नियमित रूप से जिम जा रहे हैं, शायद दौड़ना या योग करना शुरू कर रहे हैं और आप अपने आहार के प्रति सजग हैं। न केवल आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे हैं, बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह समर्पण आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो यह बाहर की ओर फैलता है, जिससे आप अधिक आकर्षक और ऊर्जावान बनते हैं। अब कल्पना करें कि आप डेट पर हैं और बातचीत काम से बाहर की गतिविधियों पर आ जाती है। आप खाना पकाने के अपने जुनून, आप जो नवीनतम पुस्तक पढ़ रहे हैं या पहाड़ों में अपनी हाल की यात्रा के बारे में बात करते हैं। जब आप इन रुचियों को साझा करते हैं, तो आपकी आंखें चमक उठती हैं। यह दर्शाता है कि आप जीवन के प्रति उत्साह रखने वाले एक सर्वांगीण व्यक्ति हैं। यहीं पर व्यक्तिगत विकास की भूमिका आती है। काम से बाहर शौक और रुचियां होना यह दर्शाता है कि आप लगातार बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, और यह आपको एक अधिक दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति बनाता है। हालांकि व्यक्तिगत विकास सिर्फ शौकों तक सीमित नहीं है, यह आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध होने के बारे में भी है। शायद आप कोई नया कौशल सीखने के लिए कोई क्लास ले रहे हों, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हों या फिर नए करियर के अवसरों की तलाश कर रहे हों। आत्म सुधार के प्रति यह समर्पण जीवन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप स्थिर खड़े रहने से संतुष्ट नहीं हैं। यह आपकी जिज्ञासा और विकसित होने की इच्छा को उजागर करता है, ऐसे गुण जो संभावित भागीदारों के लिए अत्यधिक आकर्षक हैं। इस परिदृश्य पर विचार करें। आप हाल ही में देखी गई किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी नई भाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे आप सीख रहे हैं। आपकी डेट सिर्फ आपकी बातचीत की विषय वस्तु से ही नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के आपके उत्साह से भी आकर्षित होती है। आत्म सुधार के लिए यह जुनून संकेत देता है कि आप प्रगति और आत्म सुधार को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। ये ऐसे गुण हैं जो प्रेरणादायक और सम्मोहक हैं। इसलिए जब आप डेटिंग के माहौल में आगे बढ़े, तो याद रखें कि आत्म सुधार को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य बनाए रखना न केवल आपकी उपस्थिति और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। शौक, रुचियों और निरंतर सीखने के माध्यम से व्यक्तिगत विकास में संलग्न होना आपको अधिक गतिशील और आकर्षक साथी बनाता है। आत्म सुधार की इस यात्रा को अपनाएं और इसे अपने जीवन के हर पहलू में चमकने दें। 3. अपने इरादे स्पष्ट रखें। हमारी तीसरी सलाह पर आते हुए आइए अपने इरादों के बारे में स्पष्ट होने के महत्व पर जोर दें। तो आप पहली डेट पर हैं और बातचीत इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि आप दोनों एक रिश्ते में क्या चाहते हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं और ईमानदारी से बताते हैं कि आप एक गंभीर, दीर्घकालिक संबंध की तलाश में हैं। ईमानदारी से संवाद करने का यह पल बाकी बातचीत के लिए माहौल तैयार करता है। यह दर्शाता है कि आप परिपक्व हैं, सम्मान करते हैं और अपने डेट के समय के प्रति विचारशील हैं। अब एक और परिदृश्य की कल्पना करें, जहां आप एक आकस्मिक संबंध में अधिक रुचि रखते हैं। आप अपनी डेट को पहले ही खुलकर बता देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई गलतफहमी या झूठी उम्मीदें न हो। यह ईमानदारी ताजगी देने वाली और सराहनीय हो सकती है, क्योंकि यह स्पष्टता प्रदान करती है और दोनों पक्षों को यह समझने में मदद करती है कि क्या उनके लक्ष्य मेल खाते हैं। अपने इरादों के बारे में स्पष्ट संचार, चाहे आप कुछ गंभीर या आकस्मिक खोज रहे हों, शुरू से ही विश्वास और सम्मान स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। संचार में ईमानदारी का मतलब सिर्फ अपने इरादे बताना नहीं है, इसका मतलब है खेल से बचना।
इस पर विचार करें। आप कुछ डेट पर गए हैं और उस व्यक्ति में वास्तव में रुचि रखते हैं। उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करने या मिले-जुले संकेत भेजने के बजाय आप अपनी भावनाओं और इरादों के बारे में सीधे सीधे बात करना चुनते हैं। यह दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह अनिश्चितता को दूर करता है और विश्वास की नींव बनाता है। खेलों से बचने का मतलब है सीधे और ईमानदार होना। अगर आप रुचि रखते हैं तो ऐसा कहें। अगर आप रुचि नहीं रखते हैं तो भी संवाद करें। खेल खेलने से केवल भ्रम और निराशा ही होती है और यह दोनों पक्षों के लिए समय की बर्बादी है। इसके बजाय पारदर्शी और वास्तविक होने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सीधा संवाद अधिक सार्थक और संतुष्टिदायक संबंधों की ओर ले जा सकता है। इस बारे में सोचें, आप किसी ऐसे व्यक्ति को डेट कर रहे हैं जो हमेशा जानता है कि वह आपके साथ किस तरह खड़ा है, क्योंकि आप शुरू से ही स्पष्ट और ईमानदार रहे हैं। कोई अनुमान नहीं, कोई दूसरा अनुमान नहीं, बस खुली और ईमानदार बातचीत। यह स्पष्टता एक गहरे संबंध को बढ़ावा देती है और एक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक रिश्ते का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए जब आप डेटिंग के बारे में सोच रहे हों, तो अपने इरादों के बारे में स्पष्ट होना याद रखें। आप जो चाहते हैं उसके बारे में ईमानदारी से बात करना, चाहे वह गंभीर रिश्ता हो या कुछ और अनौपचारिक, विश्वास और सम्मान के लिए मंच तैयार करता है। खेलों से बचना और सीधे संवाद को अपनाना न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाएगा, बल्कि अधिक वास्तविक और स्थायी संबंध भी बनाएगा। 4. अपनी शैली को अपडेट करें। हमारे चौथे सुझाव में गोता लगाते हुए आइए अपने स्टाइल को अपडेट करने के बारे में बात करते हैं। आप सालों से एक ही तरह के कपड़े पहनते आ रहे हैं और जबकि वे आरामदायक हो सकते हैं, वे आधुनिक, आत्मविश्वासी आपको नहीं दर्शा सकते हैं। आधुनिक फैशन के रुझानों के साथ बने रहने के लिए अपनी अलमारी और ग्रूमिंग को ताज़ा करने का समय आ गया है। स्टाइलिश, अच्छी तरह से फिट होने वाले कपड़ों में निवेश करने से डेट पर आपकी छवि में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यह हर ट्रेंड को फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा लुक खोजने के बारे में है जो आपके व्यक्तित्व को पूरक बनाता है और आपको अच्छा महसूस कराता है। अब आपको बस एक ट्रेंडी स्टोर में जाना है या ऑनलाइन फैशन साइट ब्राउज करनी है, लेकिन आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरू करें या आप पर क्या सबसे अच्छा लगेगा। यह वह जगह है जहां पेशेवर सलाह लेना अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। स्टाइलिस्ट और फैशन सलाहकार आपको ऐसे आउटफिट चुनने में मदद कर सकते हैं जो आपकी बेहतरीन विशेषताओं को बढ़ाएं और आपकी जीवन शैली के अनुकूल हों। वे रंग योजनाओं, कट्स और स्टाइल पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं जो आधुनिक और आकर्षक हों। अपने स्टाइल को अपडेट करना सिर्फ कपड़ों से जुड़ा नहीं है, ग्रूमिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक हेयर कट करवाने, त्वचा की देखभाल पर ध्यान देने और अगर आपके चेहरे पर बाल हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से बनाए रखने पर विचार करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके समग्र रूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप अधिक पॉलिश और सुव्यवस्थित दिखेंगे। इस बारे में सोचें, आप डेट पर हैं और आपका लुक बहुत अच्छा है। आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जो आपको अच्छे से फिट होते हैं और आपकी खूबियों को उजागर करते हैं, और आपका ग्रूमिंग भी बेहतरीन है। आपकी डेट आपके बेहतरीन दिखने के लिए किए गए प्रयासों को नोटिस करती है और उनकी सराहना करती है। इस तरह की बारीकियों पर ध्यान देना दर्शाता है कि आपको खुद की और अपने द्वारा छोड़े जाने वाले प्रभाव की परवाह है, जो बहुत आकर्षक हो सकता है। इसलिए जब आप डेटिंग के क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हों, तो याद रखें कि अपनी शैली को अपडेट करने से आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ सकता है। आधुनिक फैशन और ग्रूमिंग आपको खुद का सबसे अच्छा संस्करण पेश करने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि कहां से शुरुआत करें,
तो पेशेवर सलाह लेने में संकोच न करें। आपकी उपस्थिति में यह निवेश आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस कराकर और आपकी डेट पर सकारात्मक प्रभाव छोड़कर भुगतान कर सकता है। बोनस पॉइंट, ऑनलाइन डेटिंग का बुद्धिमानी से उपयोग करें। हमारे लंबे समय से प्रतीक्षित बोनस टिप में गोता लगाते हुए आइए ऑनलाइन डेटिंग का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में बात करते हैं। कल्पना कीजिए, आपने ऑनलाइन डेटिंग को आजमाने का फैसला किया है, लेकिन इतने सारे प्लेटफॉर्म होने के कारण यह भारी पड़ सकता है। मुख्य बात यह है कि सही प्लेटफॉर्म चुनें जो विशेष रूप से 40 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए हों। Match.com, eHarmony और RTime जैसी साइटें सार्थक रिश्तों की तलाश कर रहे परिपक्व व्यक्तियों को जोड़ने के लिए डिजाइन की गई हैं। इन प्लेटफॉर्म में अक्सर अधिक विस्तृत प्रोफाइल और व्यापक मिलान एल्गोरिदम होते हैं, जो आपके लिए एक संगत साथी खोजने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अब कल्पना करें कि आप इनमें से किसी एक साइट पर अपना प्रोफाइल सेट कर रहे हैं। आपकी प्रोफाइल आपकी पहली छाप होती है, इसलिए इसे आकर्षक और ईमानदार बनाना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन प्रोफाइल तस्वीर से शुरुआत करें, जो हाल ही की हो, उच्च गुणवत्ता वाली हो और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाए। बहुत ज्यादा फिल्टर की गई या पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करने से बचें। यथार्थवादी अपेक्षाएं रखने के लिए आपकी तस्वीर में आपकी वर्तमान उपस्थिति दिखनी चाहिए। इसके बाद अपने बायो पर ध्यान दें। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। अपनी रुचियों, शौक और जो आपको अद्वितीय बनाता है, उसे हाईलाइट करें। ईमानदारी जरूरी है। अतिशयोक्ति करने या अपने बारे में गलत छवि पेश करने से बचें। प्रामाणिकता आकर्षक होती है और यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में मदद करती है जो आपकी सराहना करता है कि आप वास्तव में कौन हैं। इस परिदृश्य पर विचार करें। आप प्रोफाइल ब्राउज कर रहे हैं और एक ऐसी प्रोफाइल पर आते हैं जो आपकी नजर को आकर्षित करती है। यह अच्छी तरह से लिखी गई है, विस्तृत है और इसके पीछे के व्यक्ति की वास्तविक भावना देती है। यह उस प्रकार की प्रोफाइल है जिसे आप बनाना चाहते हैं। यह केवल गुणों को सूचीबद्ध करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने बारे में एक ऐसी कहानी बताने के बारे में है जो आकर्षक और संबंधित हो। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल को प्रूफरीड करना न भूलें। वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां आपको निराश कर सकती हैं और यह आभास दे सकती हैं कि आप अपनी खोज के बारे में गंभीर नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए समय निकालें कि आपकी प्रोफाइल पॉलिश और पेशेवर है। तो अब आप डेटिंग टिप्स जान गए हैं। अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।